रामजस कॉलेज में हुई हिंसा के खिलाफ गुरमेहर कौर अकेले सामने आई और फेसबुक पर अभियान चलाया। गुरमेहर का साथ और भी लड़कियों ने दिया और हाथ में बैनर लेकर उन्होंने लिखा कि वे एबीवीपी से नहीं डरती हैं, इस हिंसा का विरोध करती हैं। इसके बाद गुरमेहर को उनका कहना है कि धमकियां मिलने लगी, जान से मारने से लेकर बलात्कार करने तक की। गुरमेहर एनडीटीवी के वी द पीपल कार्यक्रम में भी आई थी और उनसे सुशील बहुगुणा ने भी बात की। उनके पिता भारतीय सेना में थे और पाकिस्तान के साथ युद्ध में उन्होंने अपनी शहादत दी थी। अब गुरमेहर को लेकर विवाद हो गया है। पहले आप गुरमेहर को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। Some of my friends were beaten up और मेरी कुछ सहेलियां थी जिन्हें रेप से थ्रेटन किया। ठीक है, आप वायलेंस भी करते हो, बट ये राइट किससे मिलता है कि किसी इंडियन सिटीजन, एक इंडियन वुमेन को रेप से आप कैसे थ्रेट कर सकते हैं? क्या रेप इतना छोटा सा इशू है कि आप किसी भी औरत को चलते बोलोगे अगर तुम हमारे अगेंस्ट बोलती हो हम तुम्हें रेप कर देंगे? वायलेंस अलग बात हो गई है। जस्ट बिकॉज वो कोई स्टूडेंट अपनी आवाज रेज कर रहा है इन अ कंट्री, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप उसे किसी भी तरीके से थ्रेट कर सकते हो। दैट इज व्हाई इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट कहे कि दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ एबीवीपी। उन्हें पता चले कि वो हमें धमकियां देकर या मारकर डरा नहीं सकते। अगर कोई और स्टूडेंट यूनियन भी यही चीज करती तो मेरे प्लैक कार्ड पे उस स्टूडेंट यूनियन का नाम होता। जो स्टूडेंट यूनियन ऐसी धमकियां देगी, ऐसा वायलेंस करेगी, उसके अगेंस्ट हम खड़े होंगे। आई एम नॉट फॉर एनी स्टूडेंट यूनियन। मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करती, मैं किसी भी आइडियोलॉजी को बिलोंग नहीं करती, एक्सेप्ट फॉर द आइडियोलॉजी that is that I am for a student. I'm speaking for students. यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए, गुंडागर्दी नहीं। गुरमेहर का कहना है कि वे एक फौजी हैं, किसी से नहीं डरती हैं, बस उन पर हमले होने लगे कि वे सेना की पृष्ठभूमि का इस्तेमाल कर रही हैं। पहले भी गुरमेहर ने अपना एक वीडियो YouTube पे डाला था, पहले मतलब 1 साल पहले, कि उनके पिता की मौत युद्ध से हुई, जिस युद्ध का वो विरोध करती हैं। रामजस कॉलेज में हुई हिंसा पर बोलने के कारण उन पर वीरेंद्र सहवाग और एक्टर रणदीप हुड्डा तक ने उनके उस पुराने बात पर ट्वीट किया, लेकिन ट्वीट में ना तो वीरेंद्र सहवाग ने ना ही रणदीप हुड्डा ने गुरमेहर का नाम लिया है। उन्होंने किसी और तरीके से बात जरूर कही है पर नाम नहीं लिया है गुरमेहर का। लेकिन लोगों ने इसे सहवाग और हुड्डा के बयान को गुरमेहर के पुराने बयान के संदर्भ से जोड़ा, क्योंकि यही चर्चा में चल रही थी। बहरहाल मैसूर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिम्हा ने बयान दिया है कि कम से कम दाऊद इब्राहिम ने अपने राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए पिता के नाम का इस्तेमाल नहीं किया। दाऊद इब्राहिम के पिता सिपाही थे, गुरमेहर के पिता सेना में थे, लेकिन युद्ध और रामजस कॉलेज की हिंसा का विरोध कर रही है वो तो सारे उसके पीछे पड़ गए हैं। इस वीडियो में गुरमेहर बता रही है कि जब वो दो साल की थी तो उसके पिता शहीद हुए। जब मैं वो लिख रही है कि 6 साल की थी तो एक बुरके वाली को मारने का भी प्रयास किया, क्योंकि किसी अजीब कारणवश मुझे यही लगता था कि मेरे पिता की मौत की जिम्मेदार वही है। तब मेरी मां ने समझाया कि पाकिस्तान ने नहीं, मेरे पिता को जंग ने मारा है। मुझे ये थोड़ा वक्त लगा समझने में, लेकिन आज मुझे पता है, मैंने अपनी नफरत को भुलाना सीख लिया है। यह आसान नहीं था लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं। अगर मैं ऐसा कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। आज मैं भी अपने पिता की तरह एक सैनिक हूं। मैं भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए लड़ती हूं, क्योंकि अगर युद्ध नहीं हुआ होता तो मेरे पिता आज जिंदा होते। युद्ध के खिलाफ कौन नहीं बोलता दुनिया में? मेरे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। गुरमेहर का वीडियो 3 मई 2016 को अपलोड हुआ था, लेकिन इस वीडियो के जरिए गुरमेहर पर अब हमला हो रहा है। रामजस कॉलेज में जो हिंसा हुई उसके खिलाफ भी गुरमेहर कौर ने वीडियो डाला है, लेकिन उस वीडियो को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। वीरेंद्र सहवाग रामजस की हिंसा वाले वीडियो पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके 1 साल पुराने वाले वीडियो को के संदर्भ में बोलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नाम उन्होंने नहीं लिया है। रणदीप हुड्डा ने कहा है कि गुरमेहर जो है वो एक राजनीति का मोहरा है और वो प्रभावित लगती हैं। यह भी तो हो सकता है कि रणदीप हुड्डा भी किसी का मोहरा हो और वो भी किसी से प्रभावित हो। कोई लड़की बोलेगी तो उसका अपना मन जैसे नहीं हो सकता, ना उसके पास अपनी जुबान ना दिमाग। First things first, I really want to make the people out there, very famous people, calling me, questioning my nationalism and calling me an anti-nationalist. They don't understand patriotism. भारत के गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया है कि इस नौजवान लड़की का दिमाग कौन प्रदूषित कर रहा है। एक मजबूत सेना युद्ध को रोकती है। भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन कमजोर भारत पर हमला हमेशा हुआ है। किरेन रिजिजू को भी सुन लीजिए, उनका एक बयान भी है। भारत देश में सबको अपनी बात कहने का पूरा आजादी है, अभिव्यक्ति का पूरा आजादी सबके पास है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए अगर हमारा भारत का जो आर्म फोर्सेस है
हमारा सेना कमजोर रहेगा, तो फिर कोई भी आकर के भारत को लूट के चले जाएंगे। ऐसे बात नहीं करना चाहिए जिससे भारत के लोगों का और भारत के सेनाओं का मनोबल गिरे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे।